नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। ये वीडियो एमटीएस 2024 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि हम अपने प्लेटफॉर्म पे हर संडे को ऑल इंडिया लाइव मॉक कराते हैं एमटीएस वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए स्पेशली। तो जो ऑल इंडिया लाइव मॉक आपका 14 जुलाई को हुआ है उसके मैथ सेक्शंस का डिटेल में यहाँ पे हम लोग सोल्यूशन करने वाले हैं। उसके अलावा जो टॉप 10 बच्चे रहे उनका स्कोर कार्ड में आपके बीच में शेयर करने वाला हूँ। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। बाकी ये जो ऑल इंडिया लाइव मॉक है ये आपका हर संडे को होता है, तो हर संडे को ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है और स्पेशली हमने ये हिंदी मीडियम वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए स्टार्ट किया है। ये यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं प्लस जो अपडेटेड और लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन है उन पे बेस्ड ये मॉक टेस्ट होता है। हर संडे को होता है, सुबह 8 बजे से लाइव हो जाता है और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, तो इसे आप लोग जरूर अटेम्प्ट किया करिएगा। तो एप्लीकेशन का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ जो टॉप 10 हमारे एस्पिरेंट हैं जिन्होंने टॉप 10 में स्कोर किया है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो पहले नंबर पे जिनका स्कोर रहा है वो है मयंक कुमार। इन्होंने जो स्कोर किया है वो 188 किया। आपको पता है कि टोटल जो पेपर है जिसमें चारों सेक्शन को अगर मिला लिया जाए तो 270 नंबर का आपका पेपर होता है। और यहाँ पे सेशन 1 की भी इम्पोर्टेंस है, ऐसा नहीं कि सेशन 1 की इम्पोर्टेंस नहीं है, तो सेशन 1 में भी आपको अपना मैक्सिमम देना है, ठीक है। उसके अलावा जो दूसरे नंबर पर रहे वो अजय कुमार रहे, इनका स्कोर 178 रहा है। तीसरे नंबर पर आपके मास्टर ऑफ डिसास्टर रहे, इनका 157 स्कोर है। उसके अलावा कृष्णा जो है वो चौथे नंबर पर रहे जिनका स्कोर 157 रहा है। पाँचवें नंबर पर रवि कुमार रहे जिनका स्कोर 141 रहा है। उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे छठे नंबर पे प्रखर रहे हैं और इनका स्कोर 140 रहा है, ठीक है। उसके अलावा अविनाश रहे हैं आपके 7वें नंबर पे, इनका स्कोर जो है वो 138 आया है। उसके अलावा वारियार सोरेन जो हैं वो 8वें नंबर पे, इनका स्कोर 116 है। उसके अलावा जफ़र इमाम है, इनका स्कोर 112 है। और उसके अलावा रवि कुमार हैं, इनका स्कोर 90 है, ठीक है। तो ये टॉप 10 एस्पिरेंट रहे हैं, ठीक है। बाकी जो स्कोर कार्ड है जब आप टेस्ट देते हो तो तुरंत आपको अपनी रैंक और जो स्कोर कार्ड है वो पता चल जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे सिंपल सा क्वेश्चन है बोर्ड मास का, तो सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे 7 8 56, फिर उसके अलावा 81 से काटेंगे तो 81 नमा जाएगा, 9 8 72 और 8 3 24, तो 8 3 24 यहाँ पे आ गया और 6 7 42, तो 24 और 7 कितना हुआ 31, यानी कि तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि 12 श्रमिक 10 दिनों में 2400 रुपये कमाते हैं, 6 श्रमिक 6 दिनों में कितनी आय कमाएंगे। तो ये आपका M1 D1 T1 W1 वाले कॉन्सेप्ट पे है। तो हमेशा याद रखो जो भी आपका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है पैसा है वो हमेशा वर्क में काउंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 12 श्रमिक जो है वो 10 दिन में कितने रुपये कमाते हैं, 2400 रुपये कमाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है 6 श्रमिक 6 दिन में कितना रुपये कमाएंगे, तो हमने मान लिया x रुपये कमाएंगे। तो 12 दूनी 24, 200 आएगा, यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 छंग 36 दूनी कितना हुआ 72, यानी कि 720 रुपये ये लोग कमाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पाओगे। अगला क्वेश्चन ये भी आपका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है और M1 D1 वाले कॉन्सेप्ट पे। क्या दिया हुआ है कि 9 लड़के और 12 पुरुष एक काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। प्रत्येक लड़का काम को पूरा करने में एक पुरुष द्वारा लिए गए समय से 3 गुना समय लेता है। 15 पुरुष उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले पूरे टाइम एंड वर्क में 2 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, एक कैपेसिटी और दूसरा क्या है टोटल जो वर्क है वो कितना है। तो आप कुछ भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पे कैपेसिटी निकालने के लिए हमें हिंट दिया हुआ है, प्रत्येक लड़का काम को पूरा करने में एक पुरुष द्वारा लिए गए समय से 3 गुना समय लेता है, यानी कि पुरुष और लड़के का जो समय का अनुपात है वो 1 और 3 है। तो कैपेसिटी का जो अनुपात होगा वो 3 और 1 का होगा, यानी कि पुरुष 3 लड्डू बनाएगा और जो लड़का है वो 1 लड्डू बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इनकी कैपेसिटी पता चल गई। अब टोटल वर्क कैसे निकलेगा, इससे 9 लड़के और 12 पुरुष एक काम को 24 दिन में करते हैं। तो 9 लड़के कितने लड्डू बनाएंगे 9 और 12 पुरुष कितने बनाएंगे 12 3 36 लड्डू, और ये काम को कितने दिन में करते हैं 24 दिन में। अब ये टोटल वर्क आ गया। अब ये काम किससे कराना है 15 पुरुष से। तो 15 पुरुष जो है वो कितने लड्डू बनाते हैं 3 लड्डू बनाते हैं। एक पुरुष 3 लड्डू बनाता है तो 15 पुरुष कितने बनाएंगे 15 × 3। बस सॉल्व कर लो। यहाँ पे 9 और 36 कितना हुआ 45 × 24 बटे 15 इंटू आपका 3। तो 15 3 45, 3 से काटेंगे 3 8 24, तो 8 3 कितना हुआ 24, यानी कि 24 दिन लगेंगे। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है
यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि सभी 3 वर्षों में ऐप द्वारा बेचे गए कपड़ों की औसत संख्या क्या होगी। तो एवरेज बराबर क्या होता है, कुल योग बटे उनकी संख्या। तो इन सबको जोड़ो और जो टोटल नंबर आएगा उससे डिवाइड कर दोगे तो आंसर जो आएगा वो कितना जाएगा, 600 आएगा। तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे पूछ रहा है कि उस पतंग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण जो है वो 22 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। आपको पता होना चाहिए जो पतंग होती है वो समचतुर्भुज के आकार की होती है और समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, 1/2 d1 इंटू d2। तो बस सॉल्व कर लो भाई। पहला जो विकर्ण है वो कितना दिया है, 22, और दूसरा जो विकर्ण दिया है वो 6 दिया है। तो यहाँ पे 22 से काटेंगे 11 बार जाएगा, 11 छक्का कितना हुआ, 66, यानी कि दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि 1000 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। यदि यह एक पुल को 85 सेकंड में पार करती है तो पुल की लंबाई क्या होगी। जब ट्रेन पुल को पार करेगी तो अपनी लंबाई प्लस उस पुल की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी, और समय क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी तय करनी पड़ेगी, 1000 ट्रेन की लंबाई है, मान लेते हैं पुल की लंबाई है x मीटर, ये मीटर में ले रहे हैं। ठीक है, और चाल कितनी है ट्रेन, अब देखो पुल तो चलेगा नहीं, ट्रेन ही चल रही है, तो ट्रेन की चाल कितनी है, 72 किलोमीटर पर आवर। तो इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से गुणा करना पड़ेगा, तो 18 आपका ऊपर चला जाएगा। तो ये क्या आएगा, टाइम, और टाइम कितना दिया हुआ है, 85 सेकंड। बस सॉल्व कर लो, 18 चौक कितना हुआ, 72, 4 पंचे 20, 20 को 85 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 1700। तो 1700 की वैल्यू कितने के बराबर आई, 1000 प्लस x के बराबर आई। तो x की वैल्यू कितनी जाएगी, 1000 घटाओगे 1700 में से तो कितना जाएगा, 700, यानी कि पुल की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, 700 मीटर होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य का 150% है, यानी कि अगर सीपी जो है वो 100 है तो एमआरपी जो है वो कितना है, 150 है। अब कह रहा है कि यदि 30% की छूट दी जाए तो लाभ क्या होगा। अब देखो किसी जो डिस्काउंट है वो किस पे दिया जाता है, एमआरपी पे। तो 30% का अगर डिस्काउंट दोगे तो कितने में बेचोगे, 70% में। तो इसका 70% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 15 सत्ते 105। अगर 100 की चीज आपने 105 की बेच दी तो कितने का फायदा हुआ, 5 का और 5% का भी, क्योंकि परसेंट को हम किस में डील करते हैं, 100 में डील करते हैं। तो इसका मतलब है दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो मौखिक आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं, वो आपको देख लेना, वो आगे आपके CHSL और CGL एग्जाम में भी काम आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, दिया हुआ है कि 4 संख्याओं का जो औसत है वो 45 है। यदि पहली 2 संख्याओं का औसत अन्य 2 संख्याओं की औसत का 3 गुना है तो पहली 2 संख्याओं का योगफल क्या होगा। देखो ये पहली 2 हैं और ये अगली 2 हैं, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पहली 2 संख्याओं का औसत अन्य 2 संख्याओं के औसत का 3 गुना, यानी कि अगर अगली मतलब बाद वाली जो 3 संख्या उनका औसत अगर a है तो इनका जो औसत है वो इनका जस्ट 3 गुना है। तो इसका सम कितना होगा, सम क्या कैसे निकालते हैं, एवरेज इंटू उनकी संख्या। तो इसका सम कितना होगा, 6 है, और इसका सम कितना होगा, 2 है। अब यहाँ पे 4 संख्याएं, इनका औसत 45 है तो इनका सम कितना होगा, 45 चक्कू 180, और यहाँ पे सम कितना है, इनको जोड़ दो, 6a प्लस 8 2a, तो कितना आया आपका 8 है। तो 8a की वैल्यू 180 के बराबर, तो यहाँ पे a की वैल्यू कितने जाएगी, 180/8। 8 से काटेंगे, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ गई, 22.5। तो हमसे क्या पूछ रहा है, पहली 2 संख्याओं का योग क्या होगा। तो पहली वाली जो 2 संख्या है इनका योग कितना है, 6 है। तो 6a की वैल्यू कितनी है, 22.5। इससे गुणा करोगे तो कितना जाएगा आपका 135। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें मुझे लगता है कि दिक्कत हुई होगी स्टूडेंट को। कुछ नहीं है, सिंपल सा एलिगेशन के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है। अगर आप इसे आराम से पढ़ते तो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक जार में दूध और पानी का मिश्रण है जिसमें 50% पानी है। ठीक है, इस मिश्रण के एक अंश भाग को एक दूसरे मिश्रण जिसमें 29% पानी है से बदला जाता है। अब जार में पानी का प्रतिशत जो है वो 36% हो जाता है, तो मूल मिश्रण का कितना अंश भाग बदला गया। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो पहला वाला जो मिक्सचर है उसमें 50% पानी है, फिर जिससे बदला गया उसमें पानी का परसेंट कितना है, 29%, ये बदला गया उसकी वैल्यू है। ठीक है, और ओवरऑल पानी का परसेंट कितना हो जाता है, 36%। एलिगेशन का कॉन्सेप्ट यही तो कहता है कि अगर हमें मतलब 2 वैल्यू पता है और उनका ओवरऑल एवरेज पता है तो हम एलिगेशन लगा सकते हैं, बस जो जिससे घटे उसमें से उसे घटा दो। तो यहाँ पे कितना आएगा आपका 14 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 7 आएगा। तो 7 1 7, 7 दूनी 7 1 7, 7 दूनी 14। तो टोटल मिक्सचर कितना हो गया आपका 3 रेशो। बदला कितना गया 2 बदला गया किसमें, 3 में। तो यानी कि
कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आपका? पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट। क्या पूछ रहा है? मूल मिश्रण का कितना अंश बदला गया? तो कितना बदला गया? 2। टोटल कितने में से? 3 में से। क्लियर? अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो मौखिक कर सकते हो। क्या दिया हुआ है? 3 कपों में दूध और पानी का मिश्रण 4:5, 5:6, 9:7 के अनुपात में पहले कप में से 36 लीटर, दूसरे कप से 44 लीटर लिया जाता है। तीसरे कप से कितनी मात्रा ली जाए कि तीनों कपों के अंतिम मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 1:1 हो। अब देखो इनका रेशियो जोड़ के देखो अलग अलग, जैसे ये 5, 4, 9, 9, 18 रेशियो ये बनना, और दूध मतलब कप में दूध और पानी, दूध को जोड़ लिया तो उसका 18 रेशियो बनना, पानी का 5, 6, 11, 7, 18 यानी कि 18 रेशियो बनना। तो अब देखो यहाँ पे 5, 4, 9, 9 का कितना गुना लिया गया? 4 गुना। ऐसे ही 6, 5, 11 का कितना गुना लिया गया? 4 गुना। ऐसे ही अगर 9, 7, 16 का 4 गुना लिया जाए तो सेहत पे, रेशियो की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सेम मल्टीपल से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पाओगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि साधारण ब्याज पर एक धनराशि 2 वर्ष में 212 रुपए और 4 वर्ष में 224 रुपए हो जाती है, तो वो धनराशि क्या होगी? देखो सिंपल इंटरेस्ट सिंपल होता है, जितना पहले साल ब्याज मिलेगा उतना हर साल ब्याज मिलेगा। अब इसे मौखिक भी कर सकते हो। देखो 2 साल में धनराशि, यहाँ पे मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, बाकी मौखिक इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। 2 साल में कितनी हो गई? 212। 4 साल में यानी कि अगले 2 वर्ष में कितनी हो गई? 212 हुई। यहाँ पे कितनी हो गई? 224। तो 2 साल में ब्याज कितना मिल रहा है, इसका डिफरेंस निकालो कितना है? 12। यानी कि 2 साल में जो ब्याज मिलता है वो 12 मिलता है, यानी कि हर साल, तो 1 साल में कितना मिलेगा? 6, यानी कि हर साल 6 रुपए मिलता है। तो मूलधन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इससे अगर निकालना है, ये दोनों, ये क्या है? 2 साल के बाद मिश्रधन, ये क्या है? 4 साल के बाद मिश्रधन। यहाँ से निकालना है तो 4 साल का ब्याज माइनस कर दो, यहाँ से निकालना है तो 2 साल का ब्याज माइनस कर दो। तो 2 साल का ब्याज माइनस करोगे 12, तो कितना आ जाएगा आपका मूलधन? 200 रुपए। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है जो 14, 84 और 28 से प्रत्येक से पूर्णतः विभाज्य हो जाती है? तो सबसे पहले क्या है? छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा है, तो सबसे पहले क्या निकालना होगा? एलसीएम निकालना होगा, और फिर उसको पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा, यानी कि उसमें हमें पेयर बनाने पड़ेंगे। जो पेयर मतलब कंप्लीट नहीं है उनको हमें कंप्लीट करना पड़ेगा। तो इसका एलसीएम निकालने का तरीका क्या है? देखो 14 जो है वो 28 से कट जाएगा, इसका मतलब 14 को एलिमिनेट कर दिया। ऐसे 28 जो है वो 84 से कट जाता है, तो इसको भी हमने एलिमिनेट कर दिया, यानी कि जो हमारा एलसीएम आ गया वो कितना आ गया? 84। अब ये छोटी से छोटी संख्या है, लेकिन ये पूर्ण वर्ग नहीं है। अब इसको पूर्ण वर्ग बनाते हैं। तो 84 क्या होता है? देखो 7 तियां 21, 21 चक्कू 84, तो चक्कू का मतलब 2 × 2। तो इसका तो पेयर बनना है, इसका पेयर नहीं बनना, इसका नहीं बनना। तो 7 से एक बार गुणा कर दो, एक बार 3 से गुणा कर दो, तो ये क्या होगी? पूर्ण वर्ग संख्या होगी, और इनसे भी कटने वाली होगी। तो कितना आ जाएगा? 7 7 49, और यहाँ पे 3 3 9, यहाँ पे 4, तो यहाँ पे 9 नमा कितना हुआ? 81, यहाँ से लगा 8, 9 चौक 36 और 8 कितना हुआ? 44। फिर 4 से गुणा करो तो 4 1 4, 4 चक्कू 16, 4 चक्कू 16 और 1 17, 1764 आएगा। यानी कि दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे टोटल जो मोबाइल फ़ोन की संख्या है वो 300 है, और टोटल अगर सर्किल का हम यहाँ पे परसेंट वैल्यू देखें तो कितना है? 100%, यानी कि 100% की जो वैल्यू है वो 300 के बराबर है। तो 1% की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर हुई? 3 के बराबर। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि Q और S द्वारा बेचे गए मोबाइल फ़ोन की औसत संख्या क्या होगी? तो Q द्वारा बेचे गए फ़ोन कितने हैं? 25%, और S द्वारा बेचे गए फ़ोन कितने हैं? 15%। तो 25 और 15 को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 40%, और एवरेज निकालना है तो 2 से डिवाइड करना होगा, यानी कि 20% की वैल्यू बतानी है। तो 1% की वैल्यू अगर 3 है तो 20% की वैल्यू क्या होगी? 20 × 3, यानी कितना जाएगा आपका? 60। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? यदि P अनुपात Q जो है वो 4:7 है, Q अनुपात R 3:5 है, तो आपको इसकी वैल्यू बतानी। तो सबसे पहले इन्हें हमें कंप्लीट रेशियो में चेंज कर लेना है। P, Q और R का कंप्लीट कंबाइंड रेशियो निकाल लेना है। तो P और Q की वैल्यू कितनी है? 4:7। Q और R का रेशियो कितना है? 3:5। तो कंप्लीट रेशियो निकालने के लिए क्या करना है? यहाँ पे 7 है तो यहाँ पर भी 7 लिख दो, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पर भी 3 आ जाएगा। तो 4 तियां 12 और 7 तियां 21 और 7 × 5 = 35। तो P, Q और R का हमने कंप्लीट रेशियो निकाल लिया। अब वैल्यू निकाल लो। 2P की वैल्यू कितनी होगी? 12 दूनी 24। ऐसे ही 3Q की वैल्यू कितनी होगी? 21 तियां 63। ऐसे 5R की वैल्यू कितनी होगी आपकी? 175।
तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या दिया हुआ है कि रुपए x पर 25% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का जो अंतर है वो 325 रुपए है। तो x की वैल्यू आपको बतानी है। तो हमेशा याद रखो 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो r का r% होता है, यानी कि 25 का 25% कितना हो जाएगा? 6.25%, और उसकी वैल्यू कितनी दी है? 325। तो पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। अब 25 से काट लो, 25 25 आवन 625, 25 चक्कू 100, 25 से काटेंगे 25 एकन 25 और 25 तिया कितना हुआ? 75, 13 चक्कू कितना हुआ? 52, यानी कि 1% की वैल्यू 52 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 2 जीरो और चिपका दो, यानी कि 5200। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बस इसमें आपको जोड़ जाड़ के लिखना है। तो 22 का वर्ग कितना होता है आपका? 484, 14 का वर्ग कितना होता है? 196 और 207। तो इसे जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 7 6 13 और 9 और 1 10, यहाँ पे 4। तो 484 में से 403 गया तो कितना बचा आपका? 81, यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है 40 छड़ियों की औसत ऊंचाई जो है वो 156 सेंटीमीटर है। 162 सेंटीमीटर औसत ऊंचाई की कुछ छड़ियों को निकाल दिया जाता है। यदि छड़ियों की नई औसत ऊंचाई 150 सेंटीमीटर है तो निकाली गई छड़ियों की संख्या क्या होगी? तो हमने मान लिया, देखो 40 जो छड़ियां हैं उनका एवरेज कितना है? 156, तो इनका टोटल सम कितना हो गया? सम बराबर क्या होता है? एवरेज इंटू उनकी संख्या। हमने मान लिया कि x छड़ियां हैं 162 सेंटीमीटर ऊंचाई की, तो 162 सेंटीमीटर ऊंचाई की x अगर छड़ियां हैं तो इनका सम कितना होगा? x इंटू 162। तो बची छड़ियां कितनी? 40 माइनस x, और उनका जो एवरेज है वो कितना है? 150। तो इन सभी का जो इन दोनों को जोड़ के जब सम निकालोगे तो इसके बराबर होगा। बस आप इसे सॉल्व कर लो। यहाँ पे देखो 40 इंटू 156 आएगा और यहाँ पे 162x हुआ। ऐसे ही यहाँ पे 40 इंटू 150 और माइनस का 150x, तो 162 में से 150 गया तो कितना बचा आपका? 12x, और इसको इधर लेके आएंगे। इसको जब इधर लेके आएंगे तो हम क्या करेंगे? 40 कॉमन ले लेंगे, तो 156 में से 150 गया तो कितना बचा? 6। अब 6 से काटोगे तो 6 दूनी 12, 2 से काटेंगे तो कितना होगा? 20, यानी कि कितना आंसर आ जाएगा? शेष जो छड़ियां हैं वो कितनी है? 20 है। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट, यानी कि आधी आधी में ब्रेक कर लिया गया। 40 छड़ियाँ थी तो 20 जो है वो 162 ऊंचाई की थी और बची जो 20 है वो 150 सेंटीमीटर ऊंचाई की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि 10,000 रुपए क्रय मूल्य वाले एक खराब डाइनिंग सेट को 10% की हानि पर बेचा जा रहा है। यदि मूल्य में क्रमशः 5% की कमी और आ जाती है तो डाइनिंग सेट का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो 10,000 इसकी कीमत है भाई, और इसे 10% की हानि पर बेचा गया, यानी कि 90% में बेचा गया। और फिर क्या किया गया? 5% का और डिस्काउंट दिया गया, यानी कि ये जो प्राइस आता है इसमें 5% और कमी की गई, यानी कि इसके 95% में बेचा गया। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 9 पचे 45, हासिल लगा 4, 9 9 81 और 4 कितना हुआ? 85, यानी कि 8550 आएगा। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, सिर्फ आपको समझना है बस। क्या दिया हुआ है कि रमेश एक वस्तु को 20% की हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 30% कम मूल्य पर खरीदे और इसे 36 रुपये कम मूल्य पर बेचता है तो उसका लाभ 10% होगा। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो यहाँ पे सबसे पहले ये समझो क्वेश्चन लगाने से पहले कि पूछा मतलब दिया क्या है आपको। तो ये जो 36 रुपये कम में बेचता है इसका मतलब क्या है कि दोनों एसपी के बीच का जो डिफरेंस है वो 36 रुपये। तो पहला वाला एसपी क्या है? देखो 20% की हानि पर बेचता है, इसका मतलब है SP1 जो है वो कितना है? कोई चीज़ 100 की होती है, अगर 20% की हानि पर बेचोगे यानी कि पहला वाला जो एसपी है वो कितना है? 80% है। दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि अगर 30% कम में खरीदे तो 70% में खरीदता है, और फिर कह रहा है कि इससे अगर 36 रुपये कम में बेचता है तो 10% का लाभ होता है, यानी कि इसका 110% निकाल दो आप, तो 110% कितना हो जाएगा आपका? 77%। तो दूसरा वाला जो एसपी है यानी कि SP2 है वो कितना है? 77%। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 3%, और यहाँ पे डिफरेंस कितना दिया हुआ? 36। तो 3% की वैल्यू 36 के बराबर, तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 12। तो 100% की वैल्यू कितनी जाएगी आपकी? 1200 हो जाएगी, यानी कि दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है।
अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 20 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर और 52 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहले जब भी आपको भुजाएं दी हो तो सबसे पहले ये देख लो कि समकोण त्रिभुज तो नहीं है। समकोण त्रिभुज में क्या है कि ट्रिपलेट आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम 4 से इसे काटें तो 4 पंचे 20, यहाँ पे 5 चौक 48 और यहाँ पे 13 चक्कू 52, तो 5 12 13 एक ट्रिपलेट बनाता है। तो हमें समझ में आ गया कि ये समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी कि 20 इंटू 48 हो जाएगा। तो 2 से काटेंगे 10 बार जाएगा, यानी कि इसका जो एरिया होगा वो कितना होगा, 480, यानी कि चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।